हाय एवरीवन, आज इस वेबिनार में आज तो यार ये वेबिनार है ही नहीं, आज तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि वेबिनार कैसे आप करेंगे। हेलो जी, मेरा नाम है अमरीश भारती। वेलकम टू क्लास प्लस। आज इस पूरे सेशन में हम ये जानेंगे कि वेबिनार कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सेल्स को बढ़ाने में, हमारी स्किल्स को ज़्यादातर लोगों पहुंचाने में, और जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के पेड एनरोलमेंट नंबर हैं, उसको और बढ़ा के अपस्किल करने में, यानी कि जो आपके पास नेक्स्ट फलन कोर्स है उसमें कैसे आप ले जाएंगे। ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। क्या है इसका सेटअप, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और एक सक्सेसफुली वेबिनार एट द एंड आप कैसे कंडक्ट करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहला है इट्स टू इजी नॉट टू बी कॉम्प्लेक्स। आपको बहुत आसान रखना है, ना कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स। मैंने कई ऐसे वेबिनार मैं तो डेली आप करेंगे मुझसे, तो मैं 7 से 8 ऐसे वेबिनार क्रिएटर से तो मंथ में मिलता ही रहता हूं जो फुल फ्लैश ये काम करते हैं। कईयों से ऐसे मिलता हूं जो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका बताते हैं। अमरीश जी, मैंने फला प्लेटफॉर्म पे लैंडिंग पेज लिया, फिर मैंने लैंडिंग पेज बनाया, एक वीडियो लगाई, फिर मैंने उस पर कॉपी राइटिंग करी, पूरा कॉपी राइटिंग किया, फिर यूज़र आएगा, उसको पॉपअप दिखाया, उसको मैंने एक ऑफर सेल दिखाया, फिर वहाँ पे वो क्लिक करेगा, फिर वो एक पेज पे आएगा, उसको वहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में मेरे को ये लगता है कि वो अपने कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और मोर एंड मोर फोकस सेल पे रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जितना आसान हो सके आपका वेबिनार उतना आसान बनाइए। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने इतने हज़ारों वेबिनार कंडक्ट कर लिए हैं आज तक, और मैं उन हज़ारों जो बड़े बड़े लाइक एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं या डिजिटल क्रिएटर्स रहे हैं, डिजिटल टीचर्स रहे हैं, स्किल क्रिएटर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ईजी रखा है। ईजी कैसे रखा है? आपका या तो अपना एक कोई वेबसाइट होना चाहिए या आपकी खुद की अपनी एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। इन दो चीज़ों के माध्यम से आपका एक यूज़र बेस है। तीसरा, आपके पास सोशल मीडिया साइट पे अगर प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आपका टेलीग्राम है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहां पे आपकी एक ऑडियंस बनी हुई है। इन सब के आधार पे आप उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे जहां पे आप उसको बार बार नोटिफिकेशन भेज सकें, या फिर आप उसको कन्वे कर सकें कि आपका एक कमिंग वेबिनार आने वाला है। जैसे यूजुअली मैं क्या करता हूं, हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे मेरा जो वीमेक क्रिएटर का एक एप्लीकेशन है, उस पर मैं अपने स्टूडेंटों को नोटिफिकेशन भेजता हूं। सेम आप ऐसा ही कर सकते हैं। आपका खुद का एक एप्लीकेशन है, आप जितने भी डाउनलोड हैं उसमें उन सभी स्टूडेंट्स को आप क्या भेज सकते हैं, नोटिफिकेशन कि अपकमिंग संडे को शाम को 7 बजे मेरा एक वेबिनार है जिसपे मैं ये सारी चीज आपको सिखाने वाला हूं। ऑलमोस्ट वो एक टीजर हो सकता है, एक पोस्ट हो सकता है, या फिर एक पेज हो सकता है। ये सारी चीजें करके आप लोगों को कन्वे करेंगे। बहुत सारे जो इतने भी लाइक डिजिटल क्रिएटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक फेसबुक पे ऐड रन करते हैं। सिंपली 2 तरीके के ऐड रन करते हैं। पहला ऐड रन करते हैं पेड, एंड दूसरा करते हैं वो फ्री। पेड का काम ये होता है कि उसके पीछे एक इंट्यूशन है कि अगर मैं कोई टिकट साइज सेल करना चाहता हूं तो यूजर जब आएगा तो वो एक अपना कार्ड यूज करेगा, वो एक पेइंग कैपेसिटी वाला यूजर होगा। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई टोल मटोल के लेता है इंसान को। तो कोई भी इंसान अगर मेरे वेबिनार में 50 रुपए दे के आ रहा है, अल्टीमेटली उसने अपना QR कोड यूज किया होगा पेटीएम का, या फिर उसने अपना कार्ड स्वैप किया होगा। अल्टीमेटली वो पेइंग कैपेसिटी वाला बंदा है, तभी उसने मेरा 50 रुपए का वेबिनार ज्वाइन किया है। और इन दिस वेबिनार मैं उसको 50 रुपए की एक इनफ वैल्यूज दूंगा, नॉट इवन 50 रुपीज, उसको 500 रुपए तक की वैल्यूज दूंगा। और वैल्यूज देने के बाद एट द एंड ऑफ द सेशन मैं उसको कुछ 2000-3000 रुपए का अप सेलिंग प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए आपका कोई योगा ट्रेनिंग क्लासेस हो सकता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो राजा रानी है जो टेलरिंग का पूरा सिखाती हैं, फैशन डिजाइनिंग का सिखाती हैं। ये सब जो क्रिएटर हैं वो अप स्किलिंग करते हैं अपने नए कोर्सेज का, जहां पे एक इंपैक्ट भी दिखता है कि पेड यूजर आए और उन्होंने ज्यादा चीजें ली। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि कम यूजर आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई चीज पेड कर देंगे तो बहुत से लोग फिल्टर्ड हो जाएंगे। फिल्टर कैसे? वो लोग जो 50 रुपए भी दे के नहीं देखना चाहते, वो लोग तो नहीं आएंगे आपके वेबिनार में। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अगर मैं 1 घंटा दे ही रहा हूं और मैं सिर्फ 100 स्टूडेंट को एंटरटेन कर रहा हूं, 100 गुना 50 यानी कि 5000, उसको लगता है यार 5000 रुपए के लिए मैं सिर्फ 100 लोगों को सिखा रहा हूं। इससे मैं क्या करता हूं, एक फ्री वेबिनार करता हूं। हो सकता है ये 100 लोग जो आए हैं ये तो उस फ्री वेबिनार में आए ही आए, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस वेबिनार में मेरे आएंगे। तो अल्टीमेटली होता भी ऐसा है। मैंने कई ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं जो फ्री वेबिनार चलाते हैं कि हाय एवरीवन, मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एक फ्री वेबिनार संडे रात को 7 बजे, जहां मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी लर्निंग दूंगा, जिससे आप सीख पाओगे कि कैसे डिजिटली आप पैसा बना सकते हो। तो उस केस में क्या है कि ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना लोग आते हैं। तो एक क्राइटेरिया भी है कि चलो यार वो 100 लोग भी हैं इसमें कवर हो गए, और उसके अलावा 400 लोग और आए। हाँ,
उसमें मुझे 5,000 रुपए नहीं मिले, बट एट द एंड 5,000 रुपए कमाना एक वेबिनार करने वाले का गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपने 500 लोगों को एक पिच करा, प्रोडक्ट समझाया, चीजें बताई, और एट द एंड जब आप अपनी सेल्स पिच मारते हो, 500 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5% लोगों ने आपका कोर्स एनरोल किया, तो होते हैं 25 गुना। अगर 2,000 रुपए भी आप टिकट रखते हैं तो आप यहां पे एक नंबर फिगर देख सकते हैं, जिससे आप स्माइल फेस करेंगे कि हाँ यार, 5,000 के चक्कर में ये बड़ा नंबर मुझसे छूट रहा था। तो एट द एंड गोल ये होता है। तो पहले चीज तो आप ये समझ गए कि एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि सर वेबिनार की फीस क्या रखें, अगर रखेंगे भी तो सबसे पहला है फ्री। दूसरा, आजकल बहुत सारे मैंने जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्टॉक मार्केट का वेबिनार चलाते हैं, वो 7 रुपए का भी वेबिनार चलाते हैं। कई बार क्या है कि रेजर पे आपको एक्सेस नहीं देता, तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया रेजर पे का अप्रॉक्स 7 या 9 रुपए है, वो आप देख सकते हैं, तो ये भी चलाते हैं। या फिर सीधा एक थोड़ी अपस्किलिंग लेंगे 49 रुपीज का या फिर 99 रुपीज का, यही एक क्राइटेरिया वेबिनार का है जिससे ज्यादातर ऑडियंस आती है। या फिर आप फ्री का भी वेबिनार कर सकते हैं जिससे आप मास ऑडियंस ले आते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल आपको पीछे कर दिया है। एंड द नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोडक्ट। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट आपको खुद क्लियर होना चाहिए। आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स थे और शार्क के सामने वो सही से अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिससे उनको शार्क टैंक इंडिया में फंडिंग नहीं मिल पाई। सेम वैसा ही है, अगर आपके सामने 500 लोग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट में पैसा लगाएंगे, चाहे आपका ये फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर आपकी सर्विसेज हो। डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। बहुत सारे लोग कोई अपना लाइक प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं उस टाइम 200-300 रुपए का, या फिर बहुत सारे लोग अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हैं। देखिए, जो प्रोडक्ट सेल करता है उसको लगता है प्रोडक्ट बहुत डिफिकल्ट है, जो सर्विस सेल कर रहा होता है उसको लगता है सर्विस डिफिकल्ट है। अल्टीमेटली सेल्स करना ही डिफिकल्ट है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो। सबसे एक यूएसपी होनी चाहिए कि आपको आपके प्रोडक्ट की कितनी समझ है। जितनी ज्यादा आपको अपने प्रोडक्ट की समझ होगी, आप उतने अच्छे से सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे। क्योंकि सामने वाला जो बैठा है, अगर उसने अपने वेबिनार में आपको 40 मिनट अपने जीवन से निकाल के दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। तो मेक श्योर कि आप जो भी प्रोडक्ट लाएं वो बहुत क्लियर कट हो, आपको उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए और आपके चेहरे पे बहुत कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और जब भी आप इन चीजों पे जाएं तो आप बहुत हार्ड सेल मत करिए। जैसे प्रोडक्ट आपके सामने पड़ा है तो शुरू से आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एट द एंड 5 मिनट वेबिनार में उसके बारे में बोलना है जो आपका प्रोडक्ट है। इसके पीछे एक छोटा साइंस भी देता हूं, समझिए। अगर आपने स्टार्टिंग में ही अपने प्रोडक्ट का बोला तो यूजुअली बात है ज्यादातर लोग सुनेंगे, लेकिन क्या ज्यादा लोग खरीदेंगे, इस पे सवाल है। सवाल क्यों? तो एक बहुत बड़े रिसर्चर से, सेल्स के एनालिसिस से, उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप 1 घंटे का वेबिनार करते हैं, इस 1 घंटे के वेबिनार में कोई पर्सन आपको 60 मिनट दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आप में और आपके प्रोडक्ट में बहुत इंटरेस्टेड है। तो जब उसने 60 मिनट आपको दिए और जब आप उसको प्रोडक्ट पिच करते हो कोई नेक्स्ट, तो उसके मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। इसीलिए अपनी सेल्स पिच शुरू में नहीं, एंड में करनी चाहिए। तो मेक श्योर अपने दोनों प्रोडक्ट का आप जो पिच है वो एट द एंड में करेंगे। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेबिनार की प्रिपरेशन। देखिए, जब भी मैं कभी अपना वेबिनार लेने जाता हूं, 7 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट यूट्यूब पे काम करते हुए, और 4 सालों से अप्रॉक्स मैं वेबिनार ले रहा हूं। बट इन 4 सालों में जितने भी वेबिनार मैंने दिए हैं, उससे पहले मैं अपनी वेबिनार की एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करता हूं। क्योंकि जब भी मैं सामने वाले को बताऊं तो उसको ऐसा ना लगे कि यार मैं उसको पढ़ के समझ के बता रहा हूं। उसको ये पता होना चाहिए कि यस, मुझे इस चीज में बहुत कॉन्फिडेंस है। इसलिए मेक श्योर जब भी कभी आप वेबिनार लें तो उसकी प्रिपरेशन पहले से जरूर करें। चाहे आप एकेडमिक के टीचर हो, स्किल के टीचर हो, कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, किसी भी एनीथिंग, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको उसकी प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन की पहले करनी होगी। एंड मैं आपको एक नेक्स्ट बहुत स्मार्टली तरीका बताता हूं, जो है रिकॉर्डेड वेबिनार। देखिए, ये क्या होता है, यूजुअली बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मैं डेली वेबिनार कर रहा हूं, बोर हो गया हूं चीजों को करके। तो कई बार क्या करते हैं, वो 10-12 वेबिनार्स में से कुछ एक बढ़िया सा वेबिनार पिक करते हैं और उसकी एडिटिंग इस तरीके से करते हैं ज्यादा कट ना दिखे उसमें, है ना, और लोग उसमें ऐसा ना लगे कि ये रिकॉर्डेड चल रहा है। और वो बहुत सारे लाइक वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से वो रिकॉर्डेड वेबिनार चलाते हैं। कई बार वो स्मार्टली प्ले करते हैं, जैसे राहुल, अच्छा राहुल का ये क्वेश्चन है, कई बार 500 लोग हैं तो उसमें जनरली 4-5 लोग राहुल होते ही हैं, है ना। मनीष का एक क्वेश्चन है, मनीष जी का क्वेश्चन है। या फिर लोग टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, शर्मा जी ने सवाल पूछा, मिश्रा जी ने सवाल पूछा, है ना, वर्मा जी ने सवाल पूछा। तो क्या है, वर्मा, शर्मा, ये जो ज्यादा आपने देखा होगा, ये नंबर्स, टाइटल जो हैं वो ज्यादातर लोगों के नाम के पीछे आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर अगर आसपास अगर आप देखें तो लोग टाइटल का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग अटेंटिव रहें। तो इस तरीके से हुक इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्डेड वेबिनार में। तो आप रिकॉर्डेड वेबिनार चला के भी अपनी सेल्स बना सकते हैं। लेकिन मैं, अगर आप मुझसे पूछें कि आप प्रेफर क्या करेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में वेबिनार के, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, आप लाइव वेबिनार करें। और जब बहुत ज्यादा वेबिनार दे दे और आपके अदर इनकम ऑफ सोर्स बन जाए रेवेन्यू के, तब आप रिकॉर्डेड वेबिनार की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात यह है सर प्लेटफॉर्म की, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है। देखिए, यूजुअली जब आप
डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हम हमेशा किसी से मीट पे बात कर रहे होते हैं, गूगल मीट, जूम पे बात कर रहे होते हैं। ये तो बहुत एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, बट अगर आप देखें तो इन पे अगर आप वेबिनार लेने जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है क्लास प्लस का, उसमें आप देखेंगे तो जूम आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे थ्रू आप वेबिनार भी ले सकते हैं क्लास प्लस के एप्लीकेशन के थ्रू। तो बहुत सारे मार्केट्स में प्रोडक्ट हैं, लेकिन 2-3 प्लेटफॉर्म जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जैसे गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, और जूम को कई बार मैं अपने एप्लीकेशन जो मेरा वीमे क्रिएटर का है उसमें मैं इंटीग्रेट भी कर देता हूं, जिससे मैं अपने स्टूडेंटों को राइट स्टूडेंटों तक राइट प्रोडक्ट लेके पहुंच पाऊं। तो आप इन 3 प्लेटफॉर्म का सही से इस्तेमाल करके आप अपना वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है, सर सब कुछ तो कर लिया लेकिन लोग आएंगे कैसे? तो देखिए, एक मार्केटिंग का तरीका है, जब भी आप वेबिनार बनाएं तो एक शॉर्ट वीडियो बनाएं। मैं तो बोलता हूं पोस्ट ज्यादा वीडियोस इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है और आप चाहते हैं कि इसकी कोई एक एड शूट करें, तो आप उसमें हुक लाइन बनाइए सबसे पहले। तो इस हुक लाइन का इस्तेमाल करके जिससे लोग बहुत अटेंटिव रहे, क्योंकि 30 सेकंड 15 सेकंड में आपको एडवर्टीजमेंट देनी है, जिससे लोग बहुत सीरियस हो जाएं। और कई बार आप क्या करिए कि लोगों को एक बार में ही आपने वेबिनार बना के आप सिर्फ सो गए, ऐसा मत करिए। कई बार आप लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आइए, है ना, व्हाट्सएप पे आप उसको ग्रुप में नर्चर करिए बार बार कि भाई नेक्स्ट डे वेबिनार आने वाला है, ऑडियो नोट डाल दीजिए। और कई बार ना इनफॉर्मल बात करिए कि हाय एवरीवन, यार मैं अभी एक टॉपिक पे प्रिपरेशन कर रहा था वेबिनार के रिगार्डिंग, जिसमें ये बताने वाला हूँ। तो वो ऑडियो नोट से लोग बहुत सीरियस होते हैं, और ग्रुप में जब लोग नर्चर होंगे और जब वो वेबिनार में आएंगे तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो आएंगे। तो कई ऐसे लोग, फ्रेश चेहरा होता है जो वेबिनार करता है, लोग उसको जानते नहीं है, तो कई बार लोग अपना इंट्रोडक्शन ही वेबिनार में बहुत आधे घंटे तक देना पड़ता है। सो मेक श्योर जब आप लोग आप पे आए तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने बारे में प्रोफाइल भेजिए, आपने क्या क्या किया है वो भेजिए, आपके कौन से प्रोडक्ट है वो भेजिए। कई बार सेल्स पिच मत करिए, बट आपने क्या सिखाया है, क्या टेस्टिमोनियल्स है वो भेजिए, ऑडियो नोट भेजिए, कनेक्ट बनाइए, और तब उनको वेबिनार में लाइए। और फिर आपका सेल्स भी कन्वर्ट होगा, आपकी रेवेन्यू भी ग्रो होगी, और आपका करियर भी ग्रो होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताइए, और फील फ्री टू आस्क, जो हमारी आप सीरीज देख रहे हैं इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो वो भी कॉमेंट करिए, आगे चल के हम उस पर भी वीडियोज बनाएंगे। थैंक यू सो मच।